Assalamu alaikum students, I'm Samra Batul and it's BS Math second semester class and the subject name is linear algebra and its application। और जो टॉपिक आपका डिस्कस हो रहा है आज का, ये जो प्रीवियस लेक्चर से ऑनवर्ड जो डिस्कस हो रहा है वो डिटर्मिनेंट है। तो आज भी डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो रह गए थे। इस एक्सरसाइज से पहले जितनी भी डेफिनेशंस और थ्योरम्स थे वो हमने कर लिए। और मैं अच्छा, आप लोगों ने ना थ्योरम्स भी अच्छी तरह से करने हैं। ये नहीं है कि थ्योरम्स आपने बस उसको थ्योरी को छोड़ देना है। डेफिनेशंस बहुत अच्छी तरह से तैयार करनी है, थ्योरम की स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, और थ्योरम के प्रूफ भी। ज़्यादा जो प्रूफ्स थे वो मैंने करवाए भी नहीं हैं क्योंकि मुझे पता है कि वो मुश्किल होंगे, आप लोगों ने करने भी नहीं। लेकिन वो मैं बाद में आपको बता दूँगी। बल्कि बुक्स मैंने आपको जो रेकमेंड की हैं उन बुक्स में वो थ्योरम्स हैं। सारे नहीं आपने करने, अपने सिलेबस के कोर्स कंटेंट के अकॉर्डिंग करने हैं। अगर आप कोई अपने ख़ुद से करना चाहें और कोई कन्फ्यूजन हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है आज, विदाउट एक्सपेंशन प्रूव दैट बी सी सी ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए 3 बी 3 सी 3। अब इस क्वेश्चन में भी ऊपर कहा गया है कि विदाउट एक्सपेंशन। जो लास्ट आपका क्वेश्चन था उसमें ये नहीं कहा गया था कि विदाउट एक्सपेंशन, बस आपने प्रूव करना था, राइट। उससे पिछले में विदाउट एक्सपेंशन की रेस्ट्रिक्शन थी, लेकिन इसमें भी विदाउट एक्सपेंशन ही आपने इसको प्रूव करना है। तो विदाउट एक्सपेंशन इसको इसके इक्वल आपने लेकर आना है। तो अब क्लियरली आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि फ़र्स्ट रो को अगर मैं कंसिडर करूँ लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। अब ये आ गई मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड। अब इसमें अगर मैं फ़र्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, और सेकंड रो को बी से मल्टीप्लाई करूँ और थर्ड रो को सी से मल्टीप्लाई करूँगी, और क्योंकि मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे साथ उसका रेसिप्रोकल भी लिखना है, यानी इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ए बी सी और 1/ABC बाहर आपने लिख दिया। अब आपने ABC कॉमन लिया, तो जब ABC कॉमन लिया तो आपका फर्स्ट कॉलम जो है वो 1 1 है, सेकंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, थर्ड ए 3 बी 3 सी 3 है। तो ये आपके पास आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल, राइट। तो डेल्टा आपका राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट। अब जहाँ पे प्रूव दैट आ जाता है वहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने विदाउट एक्सपेंशन इसको प्रूव करना है, और अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप एक्सपैंड करके भी प्रूव कर सकते हैं, यानी आप दोनों को एक्सपैंड कर दें और आप लेफ़्ट और राइट को शो कर दें कि दोनों बराबर हैं, राइट। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आपकी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि इनको कैसे करना है। तो प्रूव दैट 1 1 1 अल्फ़ा बीटा गैमा अल्फ़ा बीटा and this is equal to 1 1 1 अल्फ़ा बीटा गैमा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर। इसमें भी लेफ़्ट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे और फर्स्ट रो को अल्फ़ा से, सेकंड रो को बीटा से और थर्ड रो को गैमा से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ हम लोगों को, अच्छा इसका क्वेश्चन को नहीं किया गया, अच्छा यहाँ पर चलिए मैं आपको कर देती हूँ। यानी आपने अल्फ़ा R1 बीटा R2 और गैमा R3 करना है। जब ये करेंगे तो आपके पास डिटर्मिनेंट बन जाएगा अल्फ़ा बीटा गैमा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा अल्फ़ा बीटा गैमा और अल्फ़ा बीटा गैमा, राइट। अब इसमें से आप अल्फ़ा बीटा गैमा कॉमन ले लेंगे थर्ड कॉलम में से, तो आपके पास ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा गैमा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर 1 1 1। अब कॉलम्स को चेंज करेंगे, राइट। हम पहले क्या करेंगे, सी
1 C2 और C3 को चेंज करेंगे, फिर हम एक माइनस का साइन बाहर आएगा, फिर हम C1 और C2 को चेंज करेंगे जो अब बाद में C1, और वो माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, और ये आपकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्रूव दैट ABCD माइनस BA माइनस DC माइनस CDA माइनस B माइनस D माइनस CBA इज़ इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसके इक्वल प्रूफ करना है, और ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने एक्सपेंड नहीं करना, तो देखते हैं एक्सपेंड करने की ज़रूरत पड़ती है या ऐसे ही प्रूव हो जाता है। तो कंसिडर किया आपने लेफ़्ट हैंड साइड ABCD माइनस BA माइनस DC, राइट। और फिर आपने क्या किया, फर्स्ट कॉलम को A से, सेकंड को B से, और थर्ड को C से, और फोर्थ को D से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फर्स्ट कॉलम में बाकी के 3 कॉलम्स को ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास आ गया। वेरी गुड, ये तो बहुत आसान हो गया। अब आप एक्सपेंड कर दें, क्योंकि एक्सपेंड कर सकते हैं हम। एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1, ये आपके पास 3/3 का आ गया। अब क्या करना है, अब देखें कॉमन कुछ लिया जा रहा है। हाँ जी, कॉमन लिया जा रहा है B, फर्स्ट कॉलम में से B लिया जा रहा है, सेकंड में से C लिया जा रहा है, और थर्ड में से D लिया जा रहा है। तो BCD बाहर आ जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ नीचे A रह गया। नाउ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर ओवर A है, और साथ ये डिटर्मिनेंट आ गया। नाउ एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, क्योंकि फ़र्दर कोई हमें समझ नहीं आ रही थी इसकी सिंप्लीफाइज को करने की, तो हमने एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करके ब्रैकेट्स ओपन करें, जो कटिंग होती है उसको कटिंग कर दें, और फिर ये आपके पास ये फॉर्म आ गई। A कॉमन आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 हैं तो होल स्क्वायर आ गया, और यही आपने प्रूफ करना था। नेक्स्ट है प्रूव दैट B प्लस C होल स्क्वायर A स्क्वायर, और ये इसको आपने 2ABC A प्लस B प्लस C का क्यूब के इक्वल प्रूव करना है। अगेन हम जो है इस साइड के डिटर्मिनेंट को कंसिडर करेंगे, फिर C1 माइनस C3 C2 माइनस C3 कर देंगे, राइट। C1 माइनस C3 और C2 माइनस C3 कर देंगे। उससे क्या होगा, एक तो 2 ज़ीरो आ गए और बाकी आपके पास एक्सपेंशंस आएंगी, तो इसलिए अब ये B प्लस C का स्क्वायर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं B प्लस C प्लस A B प्लस C माइनस A। ज़ीरो एज इट इज़ आ जाएगा, A स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, और ये जो दूसरा है इसको भी ऐसे लिखना है, एंड सो ऑन। अब इसमें क्या होगा, अब देखें पहले कॉलम में से B प्लस C प्लस A कॉमन आ जाएगा, दूसरे में से भी B प्लस C प्लस A कॉमन आ जाएगा, राइट। तो ये आपके पास A प्लस B प्लस C का स्क्वायर आ गया, और बाकी जो चीज़ें रह गई थी वो आपने अंदर एज इट इज़ रहने दी। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। R3 माइनस R1 प्लस R2, R3 माइनस R1 प्लस R2 करने से R3 आपकी क्या बन गई, -2B माइनस 2A और 2AB। तो 2 भी कॉमन ले लिया आपने बाहर, और B नहीं लिया जा सकता, हाँ बाकी एज इट इज़ रह गया। नाउ एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, जो आपने R1 से एक्सपेंड किया, और ये एक्सपेंशन आपके पास आ गई, एक्सपेंशन B प्लस C माइनस A इंटू माइनस AB C प्लस A माइनस B माइनस AB का स्क्वायर। दूसरी टर्म ज़ीरो ही हो जानी है, इसलिए ज़ीरो ही उसको लिख दिया। तीसरी टर्म में A स्क्वायर है, तो 0 माइनस B इंटू C प्लस A माइनस B, और अब ब्रैकेट्स को ओपन करें,
जो कटिंग होती है उसको कटिंग कर दें, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी है, सी बाहर निकालें और ये आपके पास आ गया 2abca प्लस बी प्लस सी का क्यूब, राइट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी, सी सी ए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर ए और ए बी बी, राइट। और आपने इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है, 4abc के। क्लियरली पता चल रहा है कि लेफ़्ट हैंड साइड तो पहले हमने ले ली और फिर आप थोड़ा सा डिनोमिनेटर ख़त्म करें, क्योंकि डिनोमिनेटर को डील करना मुश्किल होता है। तो डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए पहले फर्स्ट रो को सी से मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड रो को ए से और थर्ड रो को बी से। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया और 1/abc बाहर और अंदर डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में है। अब आप C1 माइनस C3, C2 माइनस C3 करने से कुछ 2 ज़ीरोज़ आ गए हैं और बाकी चीज़ें आ गई। अगेन आप इसको एक्सपेंड करेंगे और जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, जब आपने एक्सपेंड किया तो ये आपके पास आगे एक्सपेंड करने का आपको तरीका पता है ना, 3/3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसको एक्सपेंड करना। ये एज इट इज़ फर्स्ट एलिमेंट लिखा और बाकी जो रिमेनिंग है माइनर उसका आपने डिटर्मिनेंट ले लिया, फिर ज़ीरो वाली टर्म तो ज़ीरो आ गई और सी स्क्वायर वाली टर्म भी आ गई। अब आपने इसको सॉल्व किया और ये आपके पास आ गया डेल्टा इज़ इक्वल टू 4abc। यही आपने प्रूव करना था। जी नेक्स्ट है प्रूव दैट, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में आ जाता है। एक्स ए यानी डायगनल एलिमेंट्स एक्स हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स ए हैं, और आपने इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, एक्स प्लस 3a एक्स माइनस ए का क्यूब। इसको कंसिडर कर लिया डेल्टा को, और C1 में बाकी तीनों कॉलम्स ऐड कर लिए तो ये आपके पास आ गया x प्लस 3a एक्स प्लस 3a एक्स प्लस 3a एक्स प्लस 3a को कॉमन ले लिया, यहाँ पर 1 1 बन गया। अब ये देखिए यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमें x प्लस 3a चाहिए, और एक चीज़ तो अब हो गई। अब बाकी क्या चाहिए, x माइनस ए का क्यूब। तो अब x माइनस ए का क्यूब कैसे बनेगा, ये पहले तो 1 1 आ गया, अब x माइनस ए है तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, इसको 1 को ये जो 1 है इनको 0 बनाएंगे, और ये जो बाकी x माइनस ए आएंगे उससे भी आपका जो है आपको चाहिए। इसलिए तो R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, R4 माइनस R1 ये किया हमने, तो यहाँ पर हमारे पास ज़ीरोज़ आ गए, डायगनल एलिमेंट्स x माइनस ए भी आ गए हमारे पास। अब हम ये वैसे तो क्लियरली यहाँ से पता चल रहा है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगनल। लेकिन आप अभी अगर नहीं करना चाहते अभी तो आप x माइनस ए कॉमन ले लें, और x माइनस ए कॉमन लेने के बाद 3x माइनस ए कॉमन आए, एक्सपेंड करें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 होता है,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 है ना। आपको प्रॉपर्टीज़ जब करवाई थी तो करवाया था डिटर्मिनेंट ऑफ आई इज़ इक्वल टू 1, और ये क्या है, आई है, जिसका डिटर्मिनेंट 1 होगा। 1 से मल्टीप्लाई करके इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो एज इट इज़ आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट है शो दैट 1 1 1 अल्फ़ा बीटा गैमा बीटा अल्फ़ा गैमा अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू, ये जो साइड है इसके इक्वल आपने प्रूव करना है। यहाँ से पता चल रहा है आपको अल्फ़ा माइनस बीटा बीटा माइनस गैमा चाहिए, तो हम आराम से जो है इसको ये 1 1 है, इनको ज़ीरो बनाने की कोशिश, एक 1 को छोड़ के बाकी 2 को ज़ीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप चाहे पहले को छोड़ दें, क्योंकि देखो अल्फ़ा माइनस बीटा है ना, तो इसलिए मुझे पता चला कि मैंने इसको छोड़ना है ताकि अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाए, ठीक है, अल्फ़ा माइनस गैमा हो जाए, राइट। अच्छा, अगर आप इसको भी करेंगे ना तो भी आपका आंसर सेम आएगा, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इधर ही आपने करना है तो इसी को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये 0 0 C1 माइनस C3 C2 माइनस C3 क्या, नाउ एक्सपैंड फ्रॉम R1, तो ये 1 प्लस का ही है, 1 आ जाएगा और साथ ये बाकी का रिमेनिंग आ जाएगा। फिर इसमें से आप टेकिंग अल्फ़ा माइनस गैमा एंड बीटा माइनस गैमा कॉमन फ्रॉम C1 C2 रिस्पेक्टिवली, जब आपने कॉमन लिए तो ये जो आपके पास रह गया उसका डिटर्मिनेंट ले लें, और ये आपके पास आंसर आ गया, राइट। और यही आपने प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट 1 1 1 अल्फ़ा बीटा गैमा अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब और गैमा क्यूब, और इसको आपने इनके इक्वल प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे डिटर्मिनेंट, अगेन वही वाला प्रोसीजर है आपने। अच्छा, ये मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह करें, हाँ इससे आपकी वर्किंग थोड़ी आसान हो जाएगी अगर आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, लेकिन अगर आप बाकी के इन 2 1 की जगह इस 2 की जगह अगर इन 2 को ज़ीरो बनाते हैं तो भी आपका आंसर ठीक आएगा। थोड़ा सा माइनस कॉमन लेने पड़ेंगे, दैट्स इट, ठीक है। क्वेश्चन खुद ही कर लीजिएगा आप लोग जी। अच्छा, एक ये जो पेपर्स होते हैं उसमें एक एक्स वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन मैंने फ्रीक्वेंट देखा है पेपर्स में आते हुए। इसमें ऐसा तो नहीं है कि मैं कहूँ बाकी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं, हर क्वेश्चन की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन ये ज़रा फ्रीक्वेंट देखे हैं कि पेपर्स में आते हैं, ठीक है। तो अब इसमें a+3, अब a+3 से ही आपको पता चल जाएगा कि मुझे इन कॉलम्स को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, राइट। और जब हम ये करेंगे तो हमारा फर्स्ट कॉलम क्या बन जाएगा, a+3 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 कॉमन ले लिया, अब ये 1 1 हमारे पास आ गया। अब हमें दूसरी चीज़ क्या चाहिए, a-1, तो हमें a-1 चाहिए, और यहाँ पर अगर हम इन 1s को ज़ीरो बनाने की कोशिश करेंगे तो ये बाकी वाले जो a हैं a-1 बनेंगे, तो कोई बात नहीं है, हमें चाहिए। तो आप कर देंगे R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 एंड R4 माइनस R1, तो ये आपके 1 1 0 हो गए। तो 1 1 1 ऊपर रो, पहली रो एज इट इज़ आ गई, दूसरी रो में भी चेंज आया, तीसरी में भी और फोर्थ में भी। तो अब आप इसे एक्सपेंड कर दें फ्रॉम C1, और ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स बन गया a-1 कॉमन। अब a-1 अगर हम कॉमन लेते हैं तो वो 3 a-1 कॉमन आएंगे यहाँ से। देखिए, पहली रो में से a-1, दूसरी रो में से और तीसरी रो में से, तो हमारे पास कितने a-1 कॉमन आएंगे, a-1 का क्यूब, और बाकी बचाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और वो भी 1। या आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं a-1 का क्यूब, क्योंकि आपने रिज़ल्ट किया था कि जो अपर ट्रायंगुलर या डायगोनल मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट उसके डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट होती है। तो दोनों सूरतों में आपका जो है सही होगा।
एक्सपैंड लेके आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेकर किया है, लेकिन आप वो रिज़ल्ट इंपॉर्टेंट है उसे भी याद रखें और उसको डायरेक्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। नाउ 1 + a 1 1 1 1 a + b, और ये आपके पास डिटर्मिनेंट है। ऑर्डर क्या है इसका? 1 2 3 4 ऑर्डर का है, और इसको ये ज़रा देखने में मुश्किल लग रहा है कि कैसे होगा, लेकिन इजीली हो जाएगा। डिटर्मिनेंट को कंसिडर किया, राइट, और इसको आपने लिख दिया, इसमें से आपने कॉमन लिया, यहाँ से आपने फर्स्ट रो में से a कॉमन लिया, तो आपके पास क्या आ गया? 1 प्लस जब फर्स्ट रो में से a कॉमन लिया तो आपके पास आ गया 1 + a/a, 1/a और 1/a। ये जो 1/a है इसको लिखा जा सकता है 1/a + a/a, ये कट जाएगा और ये आपके पास 1 + 1/a आ जाएगा, राइट। इसी तरह ये 1 + b को भी सॉल्व करना है, 1 + c और 1 + d को भी। अब आपने इस फॉर्म में लिख लिया। कैसे ये पता चला? यहाँ से ये चीज़ चाहिए हमें, इसलिए हमें इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है। अब हमें जो चीज़ें चाहिए उनमें से ये भी हमारे पास है और इससे मिलती जुलती चीज़ें हैं। अब ये कैसे आएगा ये देखना है। तो ABCD तो बाहर है, ये आपके पास बन गया। अब क्या करना है? एडिंग R2 R3 R4 इन R1 में सारी ऐड कर देनी है। जब ये सारी ऐड करेंगे तो ये लें जी आपकी R1 ये बन गई। जब इसमें से ये सब सेम है कॉमन ले लेंगे तो ऊपर 1 1 आ जाएगा। अब इस 1 1 को आपने 0 बना के एक्सपेंड करना है। इन जो ये पहला 1 तो एज इट इज़ रहने दें और बाकी 1s को आप जो है वो 0 बनाएं। ये देखें, जब हमने बाकी 1 को हम 0 बना रहे थे हमारे कुछ और ज़ीरोज़ भी बन गए। ये क्लियरली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, जिसका आंसर क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट यानी 1। लेकिन आप बेहतर है आप इसको इस तरह से कर दें, एक स्टेप और कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे अगर आप डायरेक्ट यहाँ से भी इट इज़ इक्वल टू 1 लिखते तो भी ठीक था, लेकिन अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है। एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1 नाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और अब आप इसको ईजीली लिख सकते हैं। और राइट, ये आपका प्रूफ हो गया। डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चंस जो हैं ऐसे बोलना और इस तरह बोल के समझाना मुश्किल लगता है, लेकिन मुझे वैसे ये क्वेश्चंस आसान लगते हैं सॉल्व करने। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रैक्टिस से आ जाते हैं, तो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आ जाएंगे। और मैं बार बार ये आप लोगों से नहीं कहा, एक्चुअली ऑनलाइन लेक्चर से समझ भी नहीं आती कि किससे कौन सी बात मैं फ्रीक्वेंटली कहती हूँ। तो आप लोग ऐसा करें कि जब आप वीडियोस देखते हैं यानी लेक्चर लेते हैं तो आप उसे प्रॉपर लेक्चर के वे में लिखा करें। यानी अपने पास आप नोटबुक रखें, पेंसिल रखें, उस नोट्स बनाएं। जो भी इम्पोर्टेंट बातें आपको लगती हैं आप उसको नोट करते जाएं, और उसके बाद क्वेश्चंस जो हैं वो लिख लें। उसके बाद उसको खुद पॉसिबल तो नहीं होता साथ साथ, वैसे तो क्लास में तो आप साथ साथ ही करते थे, लेकिन चले ऑनलाइन नहीं पॉसिबल, तो आप एटलीस्ट क्वेश्चंस लिखें, उन्हें खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। जो नहीं समझ आता दोबारा से वीडियो में चेक करें। तो इस तरह से आप जो है ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी मैथ्स की, और आपके जो पास अपने नोट्स होंगे पेपर में आपको उससे प्रिपेयर करना सिलेबस आसान लगेगा। ठीक है, तो अब ये थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का। 1 + x 1 1 1 1 1 - x 1 1, और मतलब ये नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन पे डिटर्मिनेंट है, और इसको इसके इक्वल जो है आपने प्रूफ करना है x² और y² के इक्वल। अब बज़ाहिर इसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि x² और y² कहाँ, x भी नहीं है y भी अकेला नहीं है, तो क्या करेंगे? अब x और y अकेला नहीं है तो इसका मतलब उसको अकेला हमें करना पड़ेगा। जो 1 है हमें उसे यूज़ करते हुए माइनस करने पड़ेंगे 1 इसमें से। तो C1
-1 + x C4 करेंगे ताकि 0 बन जाए। C2 -C4 कर देंगे, C3 -C4 और C4 को एज इट इज़ रहने देंगे क्योंकि C4 का पहला एलिमेंट क्या है, वो 1 है, तो इसलिए हम C4 को एज इट इज़ रहने देंगे और बाकी जो है उसको कर देंगे 0 बना लेंगे। अब एक्सपेंड करेंगे फ्रॉम R1। जब हमने एक्सपेंड किया तो ये आपके पास अब रह गया। अब इसमें फिर भी आपको समझ आ रहा है कि शायद x² y² बन जाए। एक्सपेंड करके या आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। सिंप्लीफाई करने के, हाँ जी, ये इस तरह से सिंप्लीफाई किया, -x 0 प्लस माइनस। अब ये देखें ये माइनस क्यों आया यहाँ पर, ये वाला माइनस। मैंने आपको बताया था ना कि जब आप एक्सपेंड करते हैं पहला एलिमेंट प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये फॉर्मूले का माइनस इसके साथ आ गया। अब इसके बाद आप इसमें से पहली रो में से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो आप ऐसा कर दें कि R2 - R1 कर दूं। एक्चुअली क्या चाहती कि वही करूं जो यहाँ पर किया हुआ है, -x + xy। हाँ जी, C2 C1 - C2। जब आपने C1 - C2 किया तो ये आपके पास आ गया -x + x 0, यहाँ पर -x ही आएगा और यहाँ पर -x + xy आ जाएगा, ये देख लें, ठीक है। उसके बाद यानी यहाँ पर आपने क्या किया है, C1 - C2 और फिर उसके बाद आपने -x कॉमन ले लिया। अब आपका फर्स्ट रो जो है वो क्या बन गई, 0 1 0। आप एक्सपेंड कर दें फ्रॉम R1 और यहाँ पर ये जो माइनस का साइन है, ये जो माइनस का साइन था यहाँ पर -x कॉमन लेने से ख़त्म हो गया। अब यहाँ एक्सपेंड कर रहे हैं आप फर्स्ट रो से, तो ये वाला जो माइनस का साइन है वो यहाँ पर आया और जो रिमेनिंग आपके रह गए थे इसको और इसको काट के वो डिटर्मिनेंट आपने यहाँ पे लिख दिया -xy -x + xy और y, और अब आपने इसका डिटर्मिनेंट ले लिया। 2/2 का डिटर्मिनेंट लेना आसान और सिंप्लीफाई करके ये लें जी x² y², और यही हमने प्रूव करना था। आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है A3 3a² 3a1 और a² + 2a 2a + 1, और ये डिटर्मिनेंट है, इसको वैल्यूएट करना है, फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू। तो वैल्यूएट करने के लिए कंसिडर किया, अब ये जो 1 1 हैं इनको हम, ये वाले जो 1 1 हैं इनमें से एक 1 को रख के बाकियों को 0 करेंगे, और ये वाला देखें आसान लग रहा है इसलिए हम इस वाले 1 को छोड़ के बाकी को 0 करेंगे। तो R1 - R4, R2 - R4, R3 - R4, तो ये आपके पास बाकी चीज़ें ये आ गई। अब एक्सपेंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फोर्थ कॉलम। तो अब आप चेक करेंगे कि इसके साथ साइन कौन सा आएगा। तो साइन चेक करने के लिए हम क्या चेक करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का ही साइन आएगा 1, और 1 के साथ ये वाले छोड़ के बाकी का जो आपका मैट्रिक्स है वो डिटर्मिनेंट आ जाएगा यहाँ पर, राइट। सॉरी ये मैंने क्या किया था, हाँ ये वाला छोड़ के बाकी का आएगा और प्लस का साइन साथ आएगा, राइट। अब इसको देखें कि इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है। यहाँ पर A3 - 1 है, A² - 1 है, A - 1 है, तो A - 1 कॉमन निकल रहा है ना, क्योंकि A3 - 1 कैन बी रिटन एज A - 1 A² + A + 1, तो इसमें से A - 1 कॉमन निकाल लें। अगेन इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं हम, इसमें से भी A - 1 कॉमन निकल आएगा और नीचे से भी A - 1, तो 3 A - 1 हम कॉमन ले लेंगे, राइट। A - 1 का क्यूब, और जो बाकी रह गया आपके पास, अब यहाँ पर 1 2 1 है और यहाँ पर 1 2 3 है, इनमें से किसी एक को, रो को या कॉलम को सिलेक्ट करके उसका ये 1 छोड़ दें, और बाकी को 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
क्योंकि 2 को 0 बनाना है तो R2 माइनस 2 R3 R1 माइनस 3 R3, राइट। तो ये जब ये किया या हाँ, इस तरह भी आप C1 माइनस 3 C3 C2 माइनस 2 C3 भी कर सकते हैं। मैं आपको बार बार कहा कि ये जो रो और कॉलम ऑपरेशन है, अगर ये आप चेंज भी कर देते हैं तो भी आपके क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सही आ जाएगा। तो ये एक्सपेंड किया और ये आपका प्रूफ हो गया, डेल्टा इज इक्वल टू a माइनस 1 पावर 6। टाइम चेक कर लूँ कितना रह गया है, अभी 2-3 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। If delta is equal to this and ABC are cofactors of ABC in delta, right, ये given है, then show that। अब ये रिज़ल्ट शो करने से पहले आपको ABC को समझना चाहिए। आर ABC आर कोफैक्टर्स, यानी A किसके इक्वल है, राइट, इसको और इसको ख़त्म करके। इसी तरह B C D E F G H जो है A B C और सो ऑन, आप ये को फैक्टर्स है। तो यू हैव टू शो दीज रिज़ल्ट्स। तो बी सी वैल्यूज़ पुट करें और ए डेल्टा आपके पास आ जाएगा। पहला हम चेक करते हैं बी सी माइनस एफ स्क्वायर और ए डेल्टा। तो हेयर डेल्टा इज़ इक्वल टू दिस एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, एक्सपेंड किया, डेल्टा इज़ इक्वल टू आपके पास ये वैल्यू आ गई, ए इज़ इक्वल टू दिस, यहाँ पर देख लें आपको समझ आ गई है, ये है ए और इसको ऐसे लिख लेना है। बी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेनी है, फिर सी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। जहाँ जहाँ ये प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग आपने वो ले लेना है, कोफैक्टर ले लेना है। अब ये जो बी है, बी की जगह क्या थी, बी यहाँ है, तो ये कौन सी जगह है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो बी किसके इक्वल आना था, -1 की पावर 2 + 2 A G और C, यानी AC माइनस G स्क्वायर, क्योंकि -1 की पावर 4 तो प्लस ही हो जानी थी, राइट। तो इस तरह ये सारी वैल्यूज़ निकाल के रख लें, ए की, बी की, सी की और एफ़ की। अब आप इसे यूज़ करें, क्या था, बी सी माइनस एफ़ का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए डेल्टा, बी सी माइनस एफ़ का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए डेल्टा। वैल्यूज़ पुट की और आंसर आपका आ गया, राइट। इस तरह से ये क्वेश्चन देखने में जितना मुश्किल है, लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है। तो बस ए बी सी की फॉर्म में है और को फैक्टर्स की आपको समझ होनी चाहिए। बाकी जस्ट आपने इसमें भी वैल्यू पुट करनी है, टाइम भी हो गया है, हाँ जी, इसमें भी वैल्यू पुट करनी है और ये प्रूव कर देना है। डेल्टा की वैल्यू आपने फाइंड आउट की हुई है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि डेल्टा के इक्वल आ गया है या नहीं आया। और ये सारे के सारे जो 3-4 रिज़ल्ट्स हैं वो आपने प्रूव कर देने हैं। एच एफ़ माइनस बी जी इज़ इक्वल्स टू जी डेल्टा। ये एच एफ़ का क्या मतलब है कि एच की जो वैल्यू थी और एफ़ की वैल्यू थी उसे लिखें और उसकी प्रोडक्ट ले लें, सिंप्लीफाई करें और ये आपका डेल्टा के इक्वल आ गया, जी बाहर आ गया, ये आपका प्रूव हो गया। ये क्वेश्चंस आपने ख़ुद करने हैं, ठीक है। 9 तक ये क्वेश्चन है और बस आज के लिए इतना ही। बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रह गए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी। उसके बाद आपकी एक एक्सरसाइज और है, उसके थोड़े से आर्टिकल्स हैं और एक्सरसाइज है इंशाल्लाह, और 3 ही आपके लेक्चर्स रह गए हैं। 10 लेक्चर्स आपके टोटल देने हैं मैंने इंशाल्लाह, तो उसमें आपका सिलेबस कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। कल के जो अब नेक्स्ट आपका लेक्चर होगा उसमें मैं देखती हूँ शायद उसमें कुछ आर्टिकल्स ऐड कर दूँ, नहीं तो अगर ये क्वेश्चंस ही हुए तो क्वेश्चंस ही, हाँ, एग्जांपल आर्टिकल्स इस एक्सरसाइज की हो गई हैं, एक एक्सरसाइज सिर्फ आपकी जो है वो रह गई है और इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं रिमेनिंग वो। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।